कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारी ये प्राचीन परंपरा आज उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही रेलेवेंट है। मंत्र एक ऐसा रहस्य है जो प्राचीन काल से हमारी पद्धति में हर किसी को पता है। और मंत्र का रहस्य ये आज पूरी दुनिया जानने लगी है। द कनेक्शन बिटवीन साउंड, वाइब्रेशन, थॉट्स एंड द स्टेट ऑफ आवर माइंड। तो ओम नमः शिवाय एक लय में कहा जाएगा। अब उसी को तोड़कर ओम न न म शी व आ इस तरह से तोड़ के कहो। हाउ डू आई टेक अ मंत्र? कैन एवरीवन गेट टुगेदर एंड गेट वन mantra, or should I have an individual mantra? Hello everyone, and I welcome you all to this video titled Ancient Indian Science and Technology. This video is on one of the lectures delivered during the 6-day National Online Workshop on Ancient Indian Science and Technology AIST 2021 held in National Institute of Technology, Jamshedpur. इस मुद्दे पर हम सब आज यहाँ जमा हुए हैं और कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारी ये प्राचीन परंपरा आज उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही रेलेवेंट है। ये हमारी प्राचीन परंपरा ही रही है कि हम समय के परे जाते हैं और कहीं न कहीं आज इतने अच्छे से अगर हम सब यहाँ साथ में आए हैं तो लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस। पहले तो ये देख लें कि एक काल ऐसा था जहां पर भारत सबसे उत्तीर्ण देश माना जाता था। इट वॉज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। इतनी समृद्धि थी कि अपने आप सबका सब काम हो जाता था और तब जब पेट भरा हो तब फिर आगे सोच बढ़ती है। So at that time, India was truly a knowledge-based economy. यदि भारत को हम देखें तो सबसे ज्यादा प्राधान्य दी गई ज्ञान को, इस संसार को समझने और इस संसार में जो कुछ हो रहा है उस पर अपना काबू पाने और उसका नींव जानना, ये हमेशा भारत में रहा है। When India was a knowledge-based economy, when more activity would be happening on discussions, on debates, इस परंपरा में जो पद्धति लोग फॉलो करते थे, all the practices that people used to use, over a period of time, it started becoming an effort-based economy. कहीं न कहीं श्रम के आधार पर हमारा अर्थव्यवस्था चलने लगा कि जिसने जितना श्रम किया उसे उतना अर्थ मिला, उसे उतनी पूंजी बढ़ी उसकी। तो धीरे धीरे जो प्राचीन परंपरा थी वो बदलने लगी और आज यदि हम देखें तो फिर से ज्ञान पर आधारित हमारा अर्थव्यवस्था है। Today we are again back to a knowledge-based economy. Today we are again giving more value to information technology. Today data is valuable, and so that's why what was relevant so many thousands of years back has started to become relevant again, because it's the same conditions that we had at that time. The technology changed, yet the philosophy, the basis of technology has come back on us, which is knowledge. और इस वजह से आप देखोगे कि पूरी दुनिया में हमारी प्राचीन पद्धतियों का इतना अनावरण हुआ है। There has been so much of discussion, of debate, of accepting
the ancient traditions of especially the Vedic culture that is prevalent here in India. One of these things is mantra. मंत्र एक ऐसा रहस्य है जो प्राचीन काल से हमारी पद्धति में हर किसी को पता है, और मंत्र का रहस्य ये आज पूरी दुनिया जानने लगी है. द कनेक्शन बिटवीन साउंड, वाइब्रेशन, थॉट्स एंड द स्टेट ऑफ आवर माइंड. ऋषि मुनि ये जानते थे. यही नहीं, शब्दों का ही नहीं, ध्वनि का भी असर है. Not just words, not just the meaning, but sound itself has an impact on our life. So if you look at it, some music makes you want to stand up and dance. Some music makes you want to lie down, go to sleep. कुछ प्रोफेसर जब बात करते हैं तब आपको गाढ़ योग निद्रा लगने लगता है, और कुछ आपको जगा देते हैं. भोजन के बाद का सेशन ये बड़ा चैलेंजिंग रहता है. Every professor knows that. I can see, even though I can't see your videos, I can assume that many of us are smiling now. और अगर कोई वक्ता को कहा जाए भाई भोजन के बाद वाले सेशन में आपको बात करना है, तो दो बातें हो सकती है. या तो आपको इतना भरोसा है उस वक्ता पर कि ये हमें सोने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ तो जुगाड़ लगाकर ये आपको जगा के रखेंगे, चलो तो इनको दिया जाए. और या तो दूसरा होता है चलो भाई वैसे भी वीडियो ऑफ करके सोना ही है, तो कोई भी आ जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि आप अभी तक तो सोए नहीं हैं और वीडियो ऑन हो गया है, तो हमें थोड़ी सी भरोसा आने लगी है. So if you notice this idea that words can have such an impact, कुछ क्षण पहले आपके मन की स्थिति क्या थी और कुछ शब्द सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गया. इसी तरह से कुछ शब्द सुनकर आपके चेहरे पर कुछ अलग अनुभव आ सकता है. शब्द का यह महत्व है हमारे जीवन में. Sound has such an impact on our life, and that's why if you notice, वही शब्द एक व्यक्ति कहे उसका कुछ और असर होता है, वही शब्द और कोई कहे उसका अलग असर होता है. The same when you like someone and they speak a little harshly to you, you say, well, I like this person so much, I can take anything from this person. But if someone whom you don't like says even a little bit of harshness, देखो क्या होता है. माँ का उम्र भी वही है और सासू माँ का उम्र भी वही है. The mother-in-law and the mother same age. Yet when the mother says something, the impact is different. When the mother-in-law says something, the impact is different. Do you see what I'm saying? And that's why it's not just the words, it's the energy behind the words that makes a mantra work. There is a story. अब दोपहर का समय है तो कहानी तो बनता ही है, वरना हम आपको जगाए कैसे रखेंगे. यदि हम 5 रिसर्च पेपर्स पढ़ दें तो फिर हो गई बात, पर यदि एक कहानी से वो बात बन जाए तो क्यों ना. तो हमारे पूर्वजों ने बड़ी एक सुंदर कहानी बताई. एक राजा और उनके मंत्री. राजा और मंत्री कुछ कुछ विषयों पर चर्चा करते, उनको बड़ा आनंद आता. जैसे भरत भूषण जी हैं, उनको भी चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है. अब चर्चा की बात शुरू हुई और कुछ प्रश्न उठा. राजा ने कहा भाई देखो ज्ञान तो हमको सब कुछ है, पर फिर भी गुस्सा आ जाता है, क्या करें. I still feel get angry. I know I should not get angry. Still it comes up. What do I do? तो मंत्री ने कहा हमारे पास एक मंत्र है, ये मंत्र हम आपको देते हैं, इस मंत्र के साथ आप ध्यान करिए
अवश्य आपको फर्क महसूस होगा। तो राजा बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा ठीक है। तो मंत्री ने उन्हें मंत्र दिया उनको, he initiated him into the mantra and the king started meditating, ध्यान करने लगे। और सच में उनके मंत्र इतना बढ़िया असर हुआ कि उनको अपने आप महसूस हुआ एक दिन, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में कि बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। यही नहीं, उनके घर वाले, उनके आसपास पड़ोसी, मंत्री, सब लोग कहने लगे, वाह राजा जी, आप जो कुछ कर रहे हो प्लीज करते रहिए, हमारे सुख का कारण यही है। कई बार हम जब क्लास लेते हैं तो एक क्लास में हमने ऐसे ही कुछ कह दिया, तो जो लोग कर रहे थे, those people who were participating, their son spoke up and said, yes Kashif bhai, what you are saying is very true. When my parents meditate, it makes my life easier. तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पड़ोसी, आसपास के लोगों को बड़ा फायदा होता है जब आप ध्यान करते हैं। तो राजा जब ध्यान करने लगे मंत्र के साथ, तो आसपास के लोगों को फर्क पड़ने लगा। उन्होंने बताया, राजा बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, अरे इन लोगों का जीवन तो सुधर रहा है, मुझे भी इसका लाभ होना चाहिए। मैं भी अपने आसपास के लोगों को ये मंत्र यदि दे दूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। I wish I could. Many times when you watch a great movie, then you say, well, let me make sure others also watch it. मैं अनुभव कर चुका हूं, तो औरों को भी बताऊं। तो राजा भी यही कहा और उन्होंने मंत्री से कहा, I am going to share this mantra with all my friends. They should also get the benefit. तो मंत्री ने कहा, नहीं चलेगा, सिर्फ मैं ये मंत्र बताऊंगा तब काम करेगा, आप बताओगे तो नहीं काम करेगा। Now the Raja was surprised, king was surprised. They got into an argument. जब भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो तो हमें अपने स्कूल डेज का, कॉलेज डेज का याद आता है। हम केमिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे आईआईटी में। तो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके ऑफिस में एक बोर्ड लगाया हुआ था, रूल नंबर 1, द बॉस इज राइट। रूल नंबर 2, इन केस द बॉस इज रॉन्ग, रेफर टू रूल नंबर 1। तो कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, अनुभवी लोग लगते हैं। तो मास्क के पीछे भी यदि आप हंसते हो तो पता चल जाता है। ये सब लॉकडाउन के कुछ तौर तरीके सब लोग जान चुके हैं। तो जब राजा के मन में आया कि मैं ये मंत्र सभी को दूं, और मंत्री ने कहा नहीं, तो उनमें बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा, नहीं जी, come on now, doesn't work like this. And even after all the arguments, the Raja was not convinced. तो फाइनली मंत्री ने कहा, अब कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने वहां पर जो सिपाही थे, उन सिपाही को बुलाया और कहा, ये राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको जेल में डाल दो, राजा को जेल में डाल दो। ये सुनकर राजा और आग बबूले हो गए। He got really angry. The poor soldier standing there, you never mess with the person who writes your paycheck. जो आपका तनख्वाह देता है, उनके साथ कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तो वो तो बस देते रह गए, बल्कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। राजा बड़े गुस्सा हुए और उन्होंने कहा, मंत्री आप ऐसे कैसे कह सकते हो? सिपाही, इस मंत्री को डालो जेल में। टेक दिस मिनिस्टर एंड पुट हिम इन जेल। अब सिपाही मंत्री के पास आए, कहा, मंत्री जी आप तो ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, महल क्या जेल क्या, आपके लिए तो सब एक समान है, आप तो अद्वैत की बात करते हो।
आपके तो दाढ़ी है, लंबी बाल है, आप तो एनलाइटन लग रहे हो, आप तो कहीं पर भी खुश हो सकते हो। 11 बजे का सेशन हो, 3 बजे का सेशन हो, क्या की फर्क पैंदा। तो बस बीच बीच में हमको थोड़ा ऐसा विनोद की बात कहना पड़ता है। ये सब हमारा प्रोफेशनल टैक्टिक्स है। तो जब राजा ने ऐसा कहा तो सिपाही वहां पर आए और उन्होंने कहा कि हमको तो भाई आपको ले जाना पड़ेगा। तब मंत्री जी राजा को देखकर बोले कि हे राजन, हमने भी वही बात कही और आपने भी वही बात कही। हमने भी कहा जेल में डालो और आपने भी कहा जेल में डालो, किंतु सिपाही आपकी सुनते हैं, मेरी नहीं। इसी तरह से मंत्र मेरी सुनता है, आपकी नहीं। इसीलिए प्राचीन काल से मंत्र की पद्धति ये रही है कि दीक्षा से प्राप्त होती है। Do you get what I'm saying? If you have ever used one of those cryptographic keys, उस सिग्नेचर के लिए आजकल आप मंगा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आजकल चलता है। जब तक उसमें आपका सिग्नेचर लोड नहीं होता तो वो कोई काम का नहीं। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? कोई भी फोन ले लो, जब तक आप अपनी अंगूठी या अपना फेस रिकॉग्निशन जब तक आप उसमें सेट नहीं करते, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं, तब तक वो खुलेगा नहीं। वो कब खुलेगा? जब आपकी छवि उसमें सेट की जाए। इसी प्रकार हर मंत्र एक तरीका है, पर उसको जब उस मंत्र को हम सेट करते हैं तब बात बनती है। इसीलिए जहां भी मंत्र का सवाल उठा तो हमेशा गुरु या जो दीक्षा देने वाले उसका महत्व है। सो एवरी मंत्र, दैट इज व्हाई इन ऑल द वेदास एवरीवेयर इफ यू नोटिस, जहां पर भी आप देखोगे तो हर मंत्र के पहले ऋषि, देवता और छंदस, ये 3 चीजों का मेंशन आता है। गायत्री मंत्र भी आप करोगे, विश्वामित्र ऋषि, गायत्री, छंदा, सविता, देवता, ये करके फिर आप आगे बढ़ते हो। हर मंत्र का पद्धति ये रहा कि you remember, you put your attention on 3 things. The first is the ऋषि। ऋषि के लिए सर को छूते हैं, जिसका मतलब है कि स्रोत, ये ज्ञान आया कहां से। For any knowledge to make an impact in our life, we need to know what is the source, कहां से आया। Depending on that, you will be able to make sense of it. What does that mean? Unless you have context for any knowledge, it's of no use. अगर बैकग्राउंड नहीं है, अगर उसकी फाउंडेशन नहीं है, अगर उसकी नींव नहीं है, तो आप इमारत बना ही नहीं सकते। इमारत कब खड़ी होती है? जब उसकी नींव में पकड़ हो। It's only when the foundation is strong that you can build that building. So the first is Rishi. Where does this come from? Second is Chandas. There is a rhythm. और इसे नाक को छूते। नाक में क्या है? सांस की एक लय है। The rhythm of the breath, very important. And that's why without pranayam, without meditating, really mantra does not have its effect. And the third thing is devata, or the energy that is brought out with this mantra. हर मंत्र का एक उद्देश्य होता है। तो अगर ज्ञान के स्तर पर हम देख लें, हर ज्ञान के लिए कोई पूर्व पीठिका होती है। There is some background for any, even if you're looking at computer science, anything, you need to know the basics before you can really make sense of something. But just knowing the basics, the foundation is not enough. Second thing that we need to know is the rhythm. What are the laws that this knowledge follows? What is the rules for this thing? If it's physics, what are the rules of physics? How does things work?
इफ इट्स अबाउट इंजीनियरिंग, हाउ डज इट वर्क? लेथ आप चला रहे हैं तो कैसे चलता है, वो कितना हमें फोर्स देना है, क्या करना है, कितना घुमाना है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट। तो हर चीज का एक लय होता है। इस पूरे संसार में सब कुछ लयबद्ध है। देयर इज अ रिदम टू एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। मंत्र अलाउज अस टू टच दैट rhythm of the universe. And the third is the devata or the energy. What is this? What is इसका उद्देश्य क्या है? मंत्र का उद्देश्य क्या है? जब तक ये तीनों साफ नहीं होते तब तक आप मंत्र जाप करते रह सकते हो, कुछ फायदा जरूर होगा, किंतु उसका लाभ तब होता है जब ये तीनों चीजों का ज्ञान हमें हो जाए। यू कैन प्रैक्टिस एनी नॉलेज एज लॉन्ग, मे बी आपने लेथ चलाना सीखा, पर वो चलता कैसा है, उसका लय क्या है, ये जानना जरूरी है, और उससे आप क्या क्या बना सकते हैं ये जानना भी जरूरी है। नहीं तो बस घुमाते रहोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। सो दैट इज व्हाई विथ मंत्र ऑल्सो our ancient rishis gave us these three-step process for us to gain the benefit of mantras. जहां मंत्र का ज्ञान आया वहां पर तीन चीज। एक, मंत्र का असर मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन है हमारे मन में उससे जो तार ले वो मंत्र है। Have you had this experience that there were so many thoughts in the mind and you wanted to get rid of the thoughts, but the more you fight with the thoughts, more they come. ब्रेकअप हो गया, आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहते, आप किसी के साथ अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, आप सोचते ये कितने बेकार व्यक्ति हैं, इनसे हम बात ही नहीं करेंगे, और बात बात में उन्हीं की याद आती है। जिनको भूलना चाहते हैं वही आकर आपके मन में घर बसा लिए, और लाख प्रयत्न करने पर भी विडंबना यह है कि वो जाते नहीं। आप चाहते हैं कि वो आपके मन से निकल जाएं, तो वो ऐसे आकर बैठ गए कि आप तो उससे छुटकारा ही नहीं। तो ये मनन जो है उससे जो तार लेता है वो मंत्र है। And that is why until you empty out the closet, you can't have something new coming. जब मन में इतना कुछ हमने ठूस लिया तो उससे जब तक हम उसे खाली नहीं करते तब तक और कुछ नया आ नहीं पाता। इसलिए ज्ञान के पथ पर जितने भी लोग चलते हैं, प्राचीन काल से ये पद्धति रही, मंत्र लो और फिर आगे चलो। और इसलिए जब उपनयन संस्कार ही इसलिए किया जाता था कि जब सीखने की बारी आई, जब बचपन में तो इधर उधर भागते थे, मस्त रहे, पर अब जब फॉर्मल एजुकेशन शुरू करना है तो उपनयन से शुरू किया जाता था, मंत्र दीक्षा से शुरू होती थी, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और फिर शुरू होता था। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ना है तो यही तो जरूरत है। नहीं तो हम कोई एक चीज में अगर मन अटक गया तो फिर ज्ञान अर्जित करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए हमारे प्राचीन परंपरा में ये बात रही कि मंत्र लो, मंत्र दीक्षा से मनन के पार निकलो, अपने मन को अपने काबू में करो। एंड डोंट यू थिंक दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टुडे? वी आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ सिचुएशन where we need to have a say on our life. आप देखो पिछले एक साल में, एक डेढ़ साल में कितनी बार हम अपने मन को संभाल कर अब कहां से बाहर निकालना पड़ा, और लाख प्रयत्न करने पर भी ये दुखी हो जाता। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा पानी पिएंगे। So that is why very important to have a mantra, especially when we are in the field of knowledge. और मंत्र कैसा?
अलग अलग मंत्र हैं। आप YouTube पे जाओ तो आपको ढेर सारे मंत्र मिल जाएंगे। पर जैसे अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप जानना हो तो आपका चेहरा देखकर आपका ब्लड ग्रुप नहीं जाना जाता, टेस्ट कराते हैं तो ठीक से। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू वांट अ मंत्र, it is taken in the proper way. Now, how do I take a mantra? Can everyone get together and get one mantra, or should I have an individual mantra? तो दो प्रकार के मंत्र होते हैं। एक है स्वयं सिद्ध मंत्र, माने इन जनरल everyone can use them. They are common knowledge. They are common for all. जैसे हम सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इसमें कोई अलग अलग नहीं। Everyone does the same thing. In the same way, these mantras are common to all. Everyone can use these mantras. ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के कई सारे मंत्र हैं। But some mantras are Diksha mantras, where you need to have a connection. They are like the vehicle. जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो बैठकर आता है वो महत्वपूर्ण। अब सोचो, जैसे जब ड्राइवर गाड़ी चलाकर आता है तो दरबान गेट तो खोलता है, फिर देखता है अरे ये तो सिर्फ ड्राइवर है, और वो मित्र है तो फिर बात करने लगता है, ये सारा कुछ होता है। पर जब गाड़ी के मालिक गाड़ी में बैठे हो तब उसका अलग सत्कार होता है, अलग व्यवहार होता है। इसी प्रकार जहां दीक्षा मंत्र आए वहां पर किससे आपको मिला वो मुख्यपूर्ण, किस स्रोत से आपको मिला वो मुख्यपूर्ण, महत्वपूर्ण। So definitely, whatever are the common mantras, we can definitely go over some of them and we learn how to chant them. अलग अलग तरीके से मंत्र का उपयोग होता है, पर जैसे आपका ब्लड टेस्ट हम वेबएक्स पर नहीं कर सकते, हम आपको देखकर कहें जी आप ए पॉजिटिव हैं, आप ओ नेगेटिव है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तो 1-on-1 हो सकता है। बट यदि आप हमको पूछो कि भाई खुश होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, वो अवश्य बता सकते हैं। सो वी विल बी डेफिनेटली कवरिंग सम मंत्रस and how we can use them on a regular basis. Great. So, any questions over what I've covered till now? Anything that anyone wants to ask or say before we go ahead? आगे चलने से पहले किसी को कुछ कहना है, पूछना है? एक प्रश्न तो हाँ जी सर, अब मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बिल्कुल अच्छे से। अच्छा सर, मेरे जहन में एक बात उठती है कि जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, हाँ जी, आपने रिदम की बात बोली, ये सही रिदम मंत्र का कैसे मनुष्य को पता चलेगा? मंत्र तो हमारे वेद में लिखा है, हमने ऋषि मुनियों को आज से 5,000 पूर्व पहले मंत्र पढ़ते हुए तो सुना नहीं। हम आजकल तो हम ये कैसे जाने कि ये रिदम सही है, ये रिदम गलत है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इसका कौन सा रिदम है जो कि हम डालेंगे तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर सबसे अधिक पड़ेगा? मंत्र, विभिन्न मंत्रों के विभिन्न रिदम हम कैसे पता कर सकते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है, आपका ये प्रश्न रहा कि उस समय पर जो रिदम था वो आज भी वही बरकरार है, ये कैसे जाना जा सकता है? तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर एक पद्धति बनाई। They made a very beautiful mathematical way to preserve the rhythm. तो उन्होंने हर मंत्र का जट, क्रम, घन पाठ, इस तरह से अलग अलग पाठ बनाए। तो जिसमें कहा कि भाई यदि ये मंत्र है, सपोजिंग ओम नमः शिवाय है, तो
ओम नमः शिवाय एक लय में कहा जाएगा। अब उसी को तोड़कर ओम न म शी व आ इस तरह से तोड़ के कहो। फिर एक और 1 2 2 1 बनाया, ओम नमः ओम नमः शिवाय शिवा नमः, इस तरह से। और फिर घन पाठ बनाए 1 3 2 3 2 इस तरह से, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय। इस तरह से अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके उन्होंने इस तरह से बना दिया अब का टू प्रिजर्व एन ओरल ट्रेडिशन। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि बस लिख के होगा तभी वो प्रिजर्व होगा, आगे चलेगा, पर हमारे ऋषि मुनियों ने ये साबित कर बताया कि एक जो हमारे मन की जो कैपेबिलिटीज ऑफ द माइंड, मन की जो खासियत है, मन ये है कि वो ग्रहण कर पाता है, और इस ग्रहण शक्ति को उन्होंने इतना अच्छा बनाया कि वो पकड़ के रख पाए। और आज भी यदि आप इसको एनालाइज करोगे, यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या लय सही है, क्या लय गलत है। Unfortunately, there are very few people who can actually do these things right now. इसीलिए हमें लगता है कि ये लुप्त हो चुका है, पर लुप्त नहीं हुआ है। जैसे आप मीठा खा लो और फिर फीकी चाय पियो तो आपको लगता है चाय में चीनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाय में चीनी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, बस ये बात है। इसी तरह से जैसे बैक्टीरिया वायरस तो इधर उधर है, पर हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ये दिखाई नहीं देता। इसी तरह से ये हमारी प्राचीन पद्धति है, ये प्रिजर्व हो रही है, हो चुकी है। एंड फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, डेफिनेटली यू कैन गो ऑन गूगल, सर्च ऑन दिस जट क्रम घन पाठ, एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट हाउ दिस वंडरफुल mantras were preserved over the ages with no distortions whatsoever. हमारे ये मौका है, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, थोड़ा गायत्री मंत्र का थोड़ा रिदम एक बात बताएं सर। गायत्री मंत्र का रिदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल, तो गायत्री मंत्र का भी छंद, इनफैक्ट गायत्री ही छंद है जो बताता है कि क्या रिदम है। आप गा के बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, थोड़ा भूमिका तो बना लें ऐसे। लग जाती है। बिल्कुल, हमारे एक वक्ता थे, उनसे कहा गया कि स्वामी जी आपको 5 मिनट मिलेगा बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा अरे 5 मिनट में तो हमारा अभी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। आपको हमारी आवाज आ रही है सर? बढ़िया। तो जहां गायत्री मंत्र की बात आती है, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। भू माने जो धरती है, भुव माने आकाश, स्वः माने मैं। तो इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक है जो हमें बड़ा पसंद है कि हम पूरे अस्तित्व को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक जो मुझसे नीचे है, एक जो मुझसे ऊपर है, और एक जो मेरे सम है। हर इस पूरे अस्तित्व को हम इस तरह से विभाजित करते हैं। किसी को मिलते हैं तो हम कहते हैं अरे ये तो हमसे आगे निकल चुके हैं, अरे इनकी दाढ़ी तो हमसे बड़ी है, अरे ये तो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। और कुछ लोगों को देखते लगता है अरे ये तो हमसे कम है, हम इनको बताएंगे। तो ये बात, और कई बार लगता है तो हम तो सब जी कोलीग्स हैं, आपस में कोई ऊंच नीच नहीं, जात पात नहीं। तो इस तरह से हम पूरे संसार को इस तरह से विभाजित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्सवितुर, सवित, वित माने वित धातु ज्ञान की धातु होती है संस्कृत में। सवितु माने जो जिसके साथ ज्ञान है, माने चैतन्य। तत्सवितुर्वरेण्यं, किस सवितु को, किस चेतना को, जो हमारे नीचे वाले में भी है, ऊपर वाले में भी है, सम वाले में भी है। माने मैं इन सबको अलग तरीके से देख रहा हूं, ये ज्यादा है, कम है, सम है। किंतु गायत्री मंत्र कहते हुए मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो मैं अपने से ऊपर समझूं, चाहे नीचे समझूं, चाहे सम समझूं,
उसमें एक ही सवित्र है, एक ही चेतना है, तत्सवितुः वरेण्यम। उस सवित्र को, उस चेतना को मैं नमन करता हूँ, वरेण्यम वर्ता हूँ। I honor that consciousness, even though my intellect tells me up, down, good, bad, all the differences. But in my Gayatri mantra, I see that one consciousness. Tat savituh parenyam. Bhargah devasya धीमहि. देवस्य भर्ग माने देवों का जो प्रकाश है। This whole universe is run by different energies. अलग अलग शक्तियां इस संसार को चलाती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट रन्स। देयर आर सो मेनी फोर्सेस इन नेचर। तो भर्गः देवस्य धीमहि, द लाइट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस ऑफ नेचर, धीमहि, ये मेरी बुद्धि को प्रज्वलित करे। माने क्या? मेरी बुद्धि अलगाव को देखती है, मेरी बुद्धि में ये प्रकाश जगे ताकि मैं इस चेतना को एक सम देख सकूं। बुद्धि का काम ही है विश्लेषण करना। द नेचर ऑफ द इंटेलेक्ट इज टू डिवाइड, इज टू सेपरेट। बट द गायत्री मंत्र सेज लेट दैट व्हिच रन्स दिस होल क्रिएशन, जो ये पूरे संसार को चलाता है, जो चैतन्य से सब कुछ चल रहा है, वो मेरी बुद्धि को प्रज्वलित करे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नः माने सब, हम सब। मैं अकेला नः नहीं होता। तो वो कहते हैं मैं, तो यहाँ कहा गया धियो यो नः प्रचोदयात्, माने हम सब की बुद्धि को भी वही प्रचोदन करे, वही उस हम सब में आ जाए। मैं बड़ा ज्ञानी बन जाऊं और आसपास सब अज्ञानी हो, तो उससे बड़ा परेशानी और कुछ हो नहीं सकता। When you have all the knowledge and everyone around you is hopeless, you get so frustrated. I can see smiles of recognition here and there. कई बार अपने ज्ञान से हमें परेशानी नहीं होती है, पर औरों के अज्ञान से और परेशानी होती है। गायत्री मंत्र में बहुत सुंदर ये एक प्रार्थना है कि ये ज्ञान सबके मन को प्रचोदन करे, और इसलिए इतना सुंदर प्रार्थना है कि ये एक समष्टि के लिए प्रार्थना है कि केवल मेरा ही उद्धार हो, ये नहीं। जब समाज का उद्धार होता है तो मेरा उद्धार तो सुनिश्चित है, पर यदि मैं अपने उद्धार की बात करूं और बाकी सब लोग पीछे रह जाए तो मैं पीछा खिंच ही जाता। अगर आप अपने घर में खुश हो, बाकी सब लोग दुखी हैं, तो आपका सुख टिक नहीं सकता। आपका घर सब संतुष्ट है, पर आसपास समाज में असंतुष्टि है, तो वो आपको असर जरूर करती है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये बहुत सुंदर मंत्र बनाया, और बनाया किसने? विश्व मित्र, जो विश्व का मित्र है। विडंबना ये है कि आज उसी गायत्री मंत्र को लेकर अलगाव इतना छिड़ जाता है कि ये कर सकते नहीं कर सकते हैं, पर ये एक समष्टि मंत्र है। पर ये मंत्र एक दीक्षा मंत्र है। माने क्या? जो पा चुका है वो औरों को दे सकता है। तो पद्धति ये रही, वन हु हैज कैन इनिशिएट समवन हु डजंट हैव। तो हमारी प्राचीन परंपरा में ये थी कि हर माता पिता अपने बच्चों को दीक्षा देते थे, पर हमारे पूर्वज ये जानते थे कुछ तो ऐसे नालायक निकलेंगे जो पद्धति को आगे नहीं बढ़ाएंगे। There will be some people who will say नहीं, I am point of भाई हमारा उसूल है, हम नहीं करेंगे। So then what did they say? They said if it's okay if your parents are not giving it to you, if that unbroken connection is not continued, go to a guru and get your mantra। तो दूसरा ऑप्शन हमेशा दिया जाता था कि there is always a safety। So गीता में भी ये कहते हैं जन्मना जायते शूद्र कर्मणा विजोच्यते, माने जन्म से हम सब समान हैं, पर अपने कर्मों से हम आगे बढ़ सकते हैं। So anyone is eligible to having said that definitely हम सब, कई लोग तो हैं जो गायत्री मंत्र सुन चुके हैं, अलग अलग तरीके से सुने हैं,
तो गायत्री एक छंदस भी है और उसका एक सही तरीका है उसको उच्चारण करने का। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र अब देखिए, एक बार भी कहा तो लगता है कि भाई शांत हो जाए, कुछ बोले ना। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट जस्ट फॉर प्रदर्शन, इट इज फॉर स्वदर्शन। तो इसलिए अक्सर ये प्रदर्शन की बात है ही नहीं कि अरे हमने देखो इतना अच्छा बोलिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर यदि ध्यानस्थ होकर कहा जाए और मन में कहा जाए तब वो आपको चैतन्य की गहराई तक ले जा सकता है। Just like you have your access card, मे बी आपके पास वो कार्ड होगा जो आप दरवाजे पर लगाते हैं तो दरवाजा खुलता है या अटेंडेंस होता है, जो कुछ होता है। वो कार्ड जब तक इनिशियलाइज नहीं करते तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। डू गेट व्हाट आई एम सेइंग? वो तो प्लास्टिक कार्ड, वो तो एनएफसी कार्ड है, और जब उस एनएफसी कार्ड में वो इनिशियलाइज करके डेटा डाला जाए तब वो काम करने लगता है। इसी प्रकार ये गायत्री मंत्र तो कार्ड है, पर उसमें जब तक चैतन्य का छाप न लगे तब तक वो सिर्फ कार्ड ही रहता है। अब बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं अरे कोई नहीं जी, कार्ड दे दो, इनिशियलाइज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो लगा के देखेंगे। वो लगा के देखते हैं, दरवाजा नहीं खुलता, वो कहते हैं कार्ड बेकार है। और यही विडंबना है मंत्रों के साथ कि जब मंत्र सही तरीके से नहीं उपयोग करो तो फिर वो काम नहीं करते, क्योंकि उसमें तो चैतन्य की शक्ति ही तो है जो मंत्र को चलाती है। तो बिना चैतन्य के मंत्र के साथ कुछ भी करना वो तो व्यर्थ है। और इसीलिए लोग ये सोचकर फिर रूठ जाते हैं, कहते हैं ये तो काम नहीं करता जी। क्यों? हमने तो किया। पर खोखले चीज को आप उपयोग करके उससे क्या लाभ निकालोगे? डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? और इसीलिए सही तरीके से लो, बिल्कुल अवश्य, डेफिनेटली। सो एनी मंत्र, एनीथिंग कैन बी अ मंत्र। बहुत सुंदर कहानी है कि वाल्मीकि, ऋषि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, वो एक शिकारी थे। शिकार करते करते वो जंगल में उन्होंने एक संत को देखा। संत ने उनसे पूछा आप शिकार तो कर रहे हो, ये सब पाप तो कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो उसने कहा हमारी फैमिली है जी, और वो सब उनके लिए मैं कर रहा हूँ, वो तो हमारे लिए करेंगे। तो संत ने कहा क्या आपकी फैमिली भी आपके कर्मों की भागीदार बनेगी? जब आपको इस कर्म का सजा मिलेगा क्या वो भी उसका भाग लेंगे? तो बोला हाँ जरूर। घर पर जाकर पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो कोई नहीं लेंगे, आप कर्म कर रहे हो। ये सुनकर उनमें वैराग्य जगा और वो वापस आए और उन्होंने कहा हमको मुक्त होना है, I want to be free. So then the rishi gave this mantra. He said, chant Mara. आप क्या कहो? मरा 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 मरा। वो शिकारी थे, उनकी चैतन्य में मरना मारना यही था। तो उनको कहा तुम ये कहो जो तुमको प्रिय लगता है, उसी को करो। तो मरा 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 राम 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 कहते कहते राम बन गया और वाल्मीकि महर्षि बन गए। तो क्या शब्द है, क्या मंत्र है, क्या यही मंत्र काम करेगा? वो देने वाले पर निर्भर है। And that's why if you want to find your own mantra, yes, you can find. Everyone is a set of frequencies and we all resonate at certain frequencies. Some vibration can bring out that harmonics in us. Identifying that is what takes skill.
और जैसे एक और कहानी है, आई थिंक लास्ट स्टोरी फॉर टुडे। एक फैक्ट्री था और फैक्ट्री में काम चल रहा था, बहुत सारे वर्कर्स थे और एक जो फोरमैन जो होते हैं, फ्लोर पर काम करते हैं, काफी समय से इन मशीन्स के साथ काम करते करते वो इनको अच्छे से इनके मशीन के तौर तरीके उनको पता था। वो रिटायर हो गए। अचानक एक दिन फैक्ट्री बंद पड़ गई, एक मशीन बंद हो गया तो पूरा वर्क फ्लो बंद हो गया और फैक्ट्री बंद हो गई तो इतना लॉस होने लगा। सबने कहा अरे उस व्यक्ति को बुलाओ, उसे पता है क्या करना है। तो उस व्यक्ति को बुलाया, उस व्यक्ति ने कहा मैं आऊंगा पर अब मैं तो अपनी फीस लेकर आऊंगा। तो फैक्ट्री के मालिक ने कहा जो कहो मुंह मांगा, देखो हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है, फैक्ट्री तो चलाना है, आप बोलो वो दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है जी 1 लाख। मालिक तो झट से मान गया, 1 लाख तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो बंदा आया और अपना एक स्पैनर लेकर आया, एक नट को थोड़ा सा टाइट किया और पूरा मशीन चलने लग गया। अब मालिक ने कहा भाई ये तो नाइंसाफी है, आपने बस एक नट टाइट किया, इसके 1 लाख थोड़ी ना लगते हैं। तो फोरमैन मुस्कुराकर कहा कि नट टाइट करने के तो 1 रुपए लिए, कौन सा नट टाइट करना उसके लिए 99,000 लिया। तो इसी तरह से मंत्र तो बतेरे हैं, पर कौन सा मंत्र आपके साथ सेट होगा ये जानने के लिए इसीलिए गुरु के पास आना पड़ता है। Do you get what I'm saying? Very nice. तो shall we do a short meditation? एक मंत्र के साथ ध्यान करते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो ये मंत्र है राम। राम मंत्र तो हमने सब सुना ही है। तो राम मंत्र का यहां हम जब करेंगे तो एक तरीके से हम करेंगे, 3 लय में करेंगे। तो जैसे हम उच्चारण करते जाएं आप भी करते जाइएगा और अंत में हम मौन हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम we'll become silent and observe the impact of this mantra in our system, right? The word Ra comes from somewhere in the roof of the mouth where all the senses meet. 5 इंद्रिय का जहाँ केंद्र है वहां राम का तरंग, वहां स्पंदन उसका अनुभव होता है। तो जैसे आंख, कान, नाक, इन सब के केंद्र में, पूरे सिर के केंद्र में राम का असर होता है। और ये हम जैसे करते जाएंगे, just keep your eyes closed and observe the impact that it's having on the system. Yeah? So let's sit comfortably and easily and let's close our eyes. आंखें बंद कर लें। Let's take a deep breath in, गहरी सांस अंदर and gently exhale, धीरे से बाहर। Another deep breath in, गहरी सांस अंदर and exhale completely, सांस को पूरी तरह से बाहर। Breathe in for chanting Ram, Ram, Ram,
राम 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 राम। आंखें बंद रखें। राम 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 and relax. Eyes closed, आंखें बंद ही रखें। आंखें बंद ही रखें। जो कुछ हो रहा है होने दें। With the eyes closed, let's observe the sensations, the impact of this chanting. There's no hurry to open the eyes. Just be with yourself. आँख खोलने में कोई जल्दी नहीं, अपने आप के साथ ही रखें। Another deep breath in and gently exhale. सांस ले और छोड़ दें। शांति शांति शांति। With a smiling face, become aware of the body and surrounding. शरीर और परिसर के प्रति अपना ध्यान ले जाएं। And gently let's move the fingers, stretch a little bit, थोड़ा सा stretch करें। Roll the shoulders, कंधों को घुमाएं। और
धीरे धीरे जब भी मन करे आंखें खोल सकते हैं. Slowly we may open our eyes. Take your own time. There's no rush. गुड मॉर्निंग. कैसा लग रहा है? कितने लोगों को आंख खोलने का मन ही नहीं किया, लगा कि थोड़ी देर और अच्छा लग रहा है. सोचो 5 मिनट भी ये करने से यदि इतना कुछ परिवर्तन आ सकता है तो नियमित रूप से करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता. आज जो हमने देखा तो केवल झलक ही, पर हमारी प्राचीन परंपरा की महिमा इतनी है कि कुछ भी हो सकता है. There is so much that is a possibility. और बाहर की दुनिया को संभालने के लिए पहले अंदर की दुनिया संभाल लो तो बाहर की दुनिया संभल जाती है. और इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि पहले अपने मन पर काम करो तो फिर बाकी का तो हो ही जाएगा. So for me it's been an amazing journey. Like was said earlier, हमने ये कोर्स किया जब हम IIT में थे. हम मास्टर्स किया केमिकल इंजीनियरिंग में, और जब कर रहे थे तो वैसे लगता था कि यार दुनिया में भगवान ने 26 घंटे क्यों नहीं बनाए दिन में. इतना कुछ था करने को. There was so much to do and so less time to do it. और अगर हमारे 8 घंटे का नींद पूरा ना हो तो it would not be sufficient. And when I started meditating with these mantras, with doing all these things, that's when for me it all changed. And ever since then I said, well, अगर मुझ में इतना फर्क आ सकता है तो अवश्य हम ये औरों के साथ शेयर करना चाहेंगे. और तब से हम इस पथ पर लग गए. गुरुदेव ने इतना सुंदर राह दिखाया कि इस पथ पर फिर हम उस समय से लग गए. And it's been an amazing journey so far. So I'm very glad that I could share all this with you today. Any other questions? Please feel free. Yes, sir. सर मेरा एक प्रश्न है. हमारे सर एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर तामिल मंडल सर, उनका एक सवाल है. हाँ जी सर मेरा एक प्रश्न है, जैसा आपने अभी बताया ध्यान करने के लिए और एक चिंतन करना है, ध्यान लगाना है. एक्चुअली जब भी हम सुबह मॉर्निंग में योगा करते हैं और उसमें बहुत सा क्रियाएं हैं जो सब करते हैं, और उसमें एक क्रिया होती है ब्राह्मणी के बाद फिर थोड़ा वायु प्रणाम के टाइम में ध्यान हमेशा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन हमेशा भटक जाता है. हमेशा मन कहीं कहीं भागते रहता है, कभी ऑफिस के तरफ, कभी फाइल के तरफ, कभी पढ़ाई के तरफ, कभी क्लास के तरफ, कभी कुछ दिमाग में आते रहता है. टाइमिंग रहता है कॉलेज का. इसको कैसे कंट्रोल करें? मन अपने मन को कहाँ लगाएं, किस तरफ लगाएं कि फॉर द टाइम बीइंग अगर 40 मिनट करते हैं योगा तो 40 मिनट हमारा ध्यान वहीं लगा है. बिल्कुल बिल्कुल. यदि हम कहें कि जब आप योगा कर रहे हो तब ये करो, तो 90% समय ऐसा होगा कि उस समय आप भूल जाओगे और बाद में याद आएगा और आप अपने आप को कोसने लगोगे. तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक दिन की बात नहीं. सेकंड चीज, ध्यान का मतलब समझे. धी का मतलब होता है बुद्धि और न माने नहीं. एकाग्रता ध्यान नहीं है. अक्सर हमें लगता है कि मन को फोकस करना, टिकाए रखना ये ध्यान है. उसको पतंजलि महर्षि ने धारणा बताया. देश बंध चित्त से धारणा, एक जगह पर मन को टिका, चित्त को टिका लेना, इसका नाम है धारणा. ध्यान क्या है? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान. वहां पर मन का ढीला हो जाना, एक तान हो जाना, बिना कोई श्रम के वहां पर रुक जाना, ये ध्यान. सो मेडिटेशन इज रियली नॉट concentration, is deconcentration. The more we try to concentrate is counterproductive for meditation. इसलिए मंत्र का आप देखोगे कि दो तरह के, एक जप मंत्र होता है और एक ध्यान मंत्र होता है.
जब मंत्र करते 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 कई लोगों का ये अनुभव है, मैं जब तो कर रहा हूं, साथ साथ पैरेलल ट्रैक में मन और कुछ भी कर रहा है, ये कोई काम कर दिया। The whole idea of a japa mantra is that it occupies the mind, जब मन को पूरी तरह से टिका देता है। The converse of it, what is meditation? Take the mantra and let go. और मन को जब ढीला छोड़ दिया जाए तब बात बनती है। और इसमें आसन बहुत काम करता है। आप देखो, जब भी अच्छा आसन करके आप बैठोगे तो बड़े आसानी से ध्यान दिखेगा। Have you had this experience? You went for a jog and came back, and then it was easier to meditate. वो इस तरह से अलग अलग तरीके हैं अपने ध्यान को गहराई में ले जाने के लिए, और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका है सुदर्शन क्रिया। ये मेरे अनुभव में है। सुदर्शन माने सही देखने का ढंग। जब हमारा दर्शन ठीक हो जाए, माने नेत्रों का नहीं, it's not just the eyes, but the whole idea is how can I perceive properly, and that allows me to get deeper into meditation. थैंक यू सर। सर से एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि यह मंत्र के लिए हमें संस्कृत सीखना जरूरी है कि आवश्यकता है? Not at all, absolutely not. You know, हम दुनिया के कोने कोने तक जा चुके हैं। I've gone to Mongolia, Japan, Mauritius, China, अफ्रीका, यूरोप, पोलैंड, सब जगह, यूएस है, पर सब जगह हमने देखा मंत्र सबके लिए समान है। क्यों? क्योंकि सबका मन है और सबको मन के तारने की जरूरत है। So definitely, attributing meaning is a function of intellect, but the mantra itself at the level of vibration is universal. जैसे आईफोन कैलिफोर्निया में डिजाइन हुआ, चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ, इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अमेरिकन, चाइनीज या कुछ और बन गए। तो इसी प्रकार से मंत्र जहां से भी आए हो, पर यदि आपको उपयोग हो तो डेफिनेटली उपयोग कर लेना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन है कि when guru gives mantra to student, is it common to all or individual mantra? It could be common, it could be individual. Both of them are possible, and that depends on the student. But for sure, what works for one person need not work for another person. आप जो कुर्ता साइज पहनते हो, जरूरी नहीं आपका रूममेट भी वही पहने। थैंक यू सर। आई थिंक अशोक मंडल जी हमारी फैकल्टी हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, उनका एक क्वेश्चन। अशोक मंडल जी, डॉक्टर अशोक मंडल सर। यस सर। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है। आपने बहुत सारे टाइप ऑफ मंत्र के बारे में बताया, जैसे जप मंत्र, ध्यान मंत्र, संप्रदाय मंत्र भी होता है। ऐसे कितने टाइप ऑफ मंत्र होते हैं? और जैसे इंडिविजुअल मंत्र दिया जाता है और ये बोला जाता है कि आप ये मंत्र किसी दूसरे को नहीं बताओ, ये क्यों और बताने से क्या हो जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इनफैक्ट अक्सर क्योंकि लोग इतने अच्छे होते हैं तो मन में ये आता ही है कि हम ये मंत्र औरों को भी दें, शेयर करें। पर जैसे मान लो आपका ब्लड टेस्ट हुआ, आपके ब्लड टेस्ट के हिसाब से डॉक्टर ने आपके लिए कुछ प्रिस्क्राइब किया, तो क्या आप अपने दोस्तों से ये कहोगे कि भाई ये दवाई मुझे मिला है, आप भी ये ले लो? नहीं, आप कहोगे आप इस डॉक्टर के पास जाओ, ये अच्छे से डायग्नोस करेगा और आपको जो उपयुक्त है वो आपको देगा। So the same thing with the mantra. When with food we can do this. न्यूट्रिशनिस्ट है, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो, आप अपना सुझाव औरों के साथ शेयर कर सकते हो, पर यदि सच में फायदा किसी का करना है
तो अगर न्यूट्रिशनिस्ट ने उनको ठीक से डायग्नोज किया, then you'll find that it makes sense. The other thing about mantra is, मंत्र का काम है आपको अंतर्मुख करना. The whole idea of the mantra is to take you from the Jagrat Avastha to the Turiya Avastha, from the wakeful state to the meditative state. Do you get what I'm saying? अब जैसे कोई चीज है जो आपको घर के अंदर ले आने के लिए काम करता है, आप वही चीज को घर के बाहर करोगे तो वो विकृत हो जाएगा. Like you have a pair of shoes which you use outside and you have slippers which you use inside the house. अंदर वाले चप्पल को आप बाहर पहन के जाओगे तो फिर वापस अंदर आओगे तो गंदगी फैलेगी. वैसे ही बाहर के शूज आप बेडरूम में लेकर नहीं आते. क्यों? क्योंकि आप कहते हो ये तो बाहर का शूज है. तो इसी प्रकार मंत्र है आपको अंदर ले जाने का. वो आप बाहर बहिर्मुख कर दोगे और उसे कहोगे तो फिर उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा और फिर वो आपके काम नहीं आएगा. Do you get what I'm saying? Yes, sir. सर मेरा एक प्रश्न है. हाँ जी. मंत्र तो जैसे आपने बताया बहुत तरह के हैं. दीक्षा मंत्र हैं और कुछ मंत्र जनरल मंत्र हैं. दुर्गा सप्तशती का जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे मंत्र हैं. उसके 13 अध्याय हैं, बहुत मंत्र हैं और बहुत सा मंत्र हम उसमें जप भी करते हैं. जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बड़ा कॉमन मंत्र है वो विद्यावंतं यशवंतं लक्ष्मीवंतं जनकपुरु तुम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि. तो ये मंत्र हम उच्चारित करते हैं सप्तशती के टाइम में. जब एक तो पाठ करते हैं उसके बाद हम इस मंत्र को उच्चारित करते हैं संध्या में. मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जरूरी है कि मंत्र का उच्चारण जो हम करते हैं सिर्फ दीक्षित मंत्रों का ही उच्चारण करें? हम जो जनरल मंत्र हैं उसको भी लेकर के हम मंत्र पाठ करके अंतर्मुखी हो सकते हैं कि सिर्फ दीक्षित मंत्रों से ही अंतर्मुखी होंगे? हर मंत्र का असर तो जरूर होगा, पर जैसे आप कोई नया इक्विपमेंट लेकर आते हो उसका मैनुअल देखकर उसको सही उपयोग करोगे तो उसका सदुपयोग होता है. और अगर गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो शायद काम बन भी जाए, पर उसमें खतरा भी रहता है कि कहीं कुछ उलट पुलट ना हो जाए. मिक्सी आप लेकर आए, गलत जगह आपने हाथ डाल दिया तो हाथ भी कट जाएगा. तो इसीलिए मंत्र के साथ खिलवाड़ हमेशा का लोगों को डराया क्यों जाता है? क्योंकि डर सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है लोगों को गलती से बचने के लिए. बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें डर नहीं होता, तो वो हाथ में आग लगने रखने जाता है. पर जब बड़े हो जाते हैं तो डर रहता है कि हाथ को आग में रखने से जल जाएगा, तो नहीं रखते हैं. तो इसीलिए ये मंत्रों का डर क्यों पैदा किया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से बच जाए. मंत्र का पावर जरूर है, पर जैसे चाकू को उसी के हाथ में, गाड़ी उसी के हाथ में देते हैं जैसे गाड़ी चलाना आता है, इसी प्रकार से मंत्र को सही तरीका जान लो तो बड़ा अच्छा है. भोले भाव से आप करते जाओ, कोई हर्ज नहीं, पर कहीं ना कहीं जब उसको ठीक तरह से दीक्षा लेकर जब करते हैं तो उस पर चार चांद लग जाते हैं. अब भक्ति हो तो फिर लगता है चलो कुछ हो रहा नहीं होता, हम तो करते रहेंगे जी, हमको अच्छा लगता है. पर कई लोगों का इसीलिए मंत्रों से रूठ जाते हैं क्योंकि वो बिना मैनुअल फॉलो किए कुछ करते हैं और लगता है इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब है मंत्र बेकार है. और इसलिए मंत्रों के प्रति इतनी घृणा भी हमारे पद्धति में आई. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. सर मेरा एक सवाल था, मंत्रों में स्थान और समय का प्रभाव कि किस समय पर हमको करना चाहिए और किस स्थान पर, तो इसका राय मुझे चाहिए. हमारे पूर्वज ने ये कहा त्रिकाल संध्या.
माने मंत्र का उपयोग करना हो तो 3 काल बताया। अब ये कैसे काल है? सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न। क्यों बताया? जब बाहर ट्रांजिशन, the sun is below the horizon, coming above the horizon, there is a transition there. In the midst of every transition there is stillness. एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाते हैं, बीच का स्थिति होता है जो ना ये ना वो होता है, और इस बीच की स्थिति में जब अस्तित्व हो तो हमारा मन का भी उस बीच के स्थिति में जाना आसान हो जाता है। इसलिए संध्या काल बताया गया। तो क्या संध्या है? एक, sun is below the horizon, coming above the horizon. Third is going up. Second is it's going up and then it's coming down. There is a point of stillness there where it's neither going up nor coming down. And then in the evening when it's crossing the horizon. तो इसलिए 3 काल बताए गए हैं। Now I usually tell people practical terms में, ये तो थियोरेटिकल साइंस हो, अप्लाइड मैकेनिक्स पर आते हैं। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, जब पेट खाली हो तब मंत्र का उपयोग सबसे अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि पेट जब भरा होता है और मंत्र करते हैं, आंख बंद करते हैं तो नींद लग जाती है। पर इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या कहा कि भाई पहले भोग लगेगा उसके बाद खाना मिलेगा। So the ancient tradition was such that first you chant your mantra, then you get your food. So that's a great practice to follow. तो हो सकता है कि आप रात को 9 बजे भोजन कर रहे हैं, तो ऐसे कर लो कि पहले ध्यान कर लो और फिर कर लो। हो सकता है आप 5 बजे का टिफिन खा रहे हो वेबएक्स कॉल पर, तो उससे पहले थोड़ा ध्यान कर लिया, जाप कर लिया, तो बात बन गया। अच्छा लगा, और जितना अच्छा आपको लगा हमको भी उसी से ज्यादा अच्छा लगा। आई रियली फेल्ट सो नाइस कि आप सब सही सब वक्त पर मुस्कुराए और हमारे छोटी छोटी जोक्स पर आप प्रभावित हुए, और इस सेशन से आप लाभान्वित हुए। उससे बढ़िया और क्या हो सकती है। हम हमेशा उपस्थित रहेंगे।